ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए। आज हम देखने वाले हैं ज़्यादा क्या बोलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम देखने वाले हैं कि आपके जो क्रश है क्या वो आपको मिस करते हैं जिस तरीके से आप उन्हें मिस करते हो। क्या उनके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं, क्या कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं उनके अंदर आपके लिए। क्या मिस करते हैं वो आपको, और अगर मिस करते हैं तो किस वजह से मिस करते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके, तो मैं आज 2 डेक से आपके लिए मैसेजेस लेने वाली हूँ। दिस डेक, ओके, द लाइट सीज डेक, टैरो डेक, एंड दिस नॉर्मल और राइडर वेट टैरो डेक। बहुत ही प्यारे हैं दोनों डेक। एंड लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश उन्हें मिस करते हैं, क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश उन्हें मिस करते हैं, क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश उन्हें मिस करते हैं, क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश उन्हें मिस करते हैं। ओ माय गॉड, मुझे है ना एक सॉन्ग याद आपके लिए आ रहा है। मे बी आप उन्हें सजेस्ट कर रहे हो या उन्होंने आपको सजेस्ट किया हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सॉन्ग का नाम है भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतज़ार करूं। सो मे बी ये आपके लिए है या उनके लिए, या वो आपको कहना चाहते हैं। सो प्लीज़ एंजल्स टेल मी, क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश उन्हें मिस करते हैं, क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश उन्हें मिस करते हैं। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। जो भी आपसे रेजोनेट हो वो लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। टेक व्हाट्स रेजोनेट विद यू, लीव द रेस्ट। ओके, प्लीज़ एंजल्स टेल मी। क्या हो गया, कुछ के लिए तो ऐसा हो गया आप अपने क्रश से बहुत टाइम हो गया मिले आपको, है ना। क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश उन्हें मिस करते हैं। एंजल्स टेल मी प्लीज़, टेल मी प्लीज़। याद आ रहा है तेरा प्यार। ओहो, तो आप याद आ रहे हो उन्हें। हम यही देख रहे हैं कि क्या आपके क्रश आपको मिस कर रहे हैं, और मुझे ये सॉन्ग याद आ रहा है कि हाँ मुझे याद आ रहा है। वाओ, क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश उन्हें याद करते हैं। ओके, ओके, विद दिस टैरो डेक नाउ लेट्स सी, क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश उन्हें याद करते हैं। एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स को याद करते हैं, क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश उन्हें याद करते हैं। ओके, ओ माय गॉड, आई एम जस्ट शॉक्ड फॉर यू। जस्टिस के नीचे जस्टिस आया है। ओह नो, ओह माय गॉड, ये पहली बार हुआ है। ओके, 10 ऑफ कप्स। लेट्स सी, अभी एक्सप्लेन करेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश उन्हें याद कर रहे हैं, क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स को याद कर रहे हैं। एंजल्स, 2 कार्ड्स। ओके, वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड, एंड आफ्टर दैट हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, थैंक यू एंजल्स। अब मेरी बात गौर से सुनिए व्यूवर्स। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए मे बी आपके क्रश मैरिड हों। नॉट फॉर एवरीवन, स्पेसिफिक मैसेज है। अगर मैरिड नहीं है सामने वाला तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सामने वाला भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल आपको देखता था,
या देखता है कि हाँ आप एक हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल पर्सन हो जो उनको संभाल सकता है, उनकी फैमिली को संभाल सकता है। सो पहला ही क्वेश्चन था, डू दे मिस यू? यस दे मिस यू, बिकॉज पहला ही कार्ड हमारे पास निकल के आया था क्वीन ऑफ कप्स, और ये यही दिखाता है कि यस डेफिनेटली एंजल्स ने इतना प्यारा आंसर किया है, यस दे मिस यू, यस दे मिस यू अलॉट, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। आई डोंट नो, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो डेफिनेटली आपकी फ़ोटोज़, आपके कुछ अगर उनके पास मेमोरीज़ हैं, अगर आपकी या फिर कोई आपने उन्हें कुछ दिया हो कभी गिफ्ट वगैरह, या उन्होंने आपको कभी दिया हो, सो दे आर मिसिंग। कि क्या दिन थे वो, कोई मुझ पे मरता था। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सामने वाला यस डेफिनेटली आपको याद करता है, सामने वाला डेफिनेटली आपकी राह देखता है। एंड इफ़ अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सामने वाला आपकी तरफ आना चाहता है, मूव लेना चाहता है, मे बी ट्रैवल करके आपकी तरफ आने की सोच रहा है, मे बी आपके लिए जो है, मे बी आपको बस ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, एरोप्लेन वगैरह से ट्रैवल करना पड़े, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा दूरी नहीं है, इतना भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा ही डिस्टेंस है। और कुछ के लिए मे बी हो सकता है कि ज़्यादा डिस्टेंस हो आप दोनों के दरमियान, लेकिन ऐसा हो सकता है मे बी 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, मे बी आप नहीं मिल पाए हो उन्हें। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है फॉर सम, ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और नज़र मुझे आ रही है कि या तो उनका कोर्ट केस चल रहा है या आपका मे बी हो सकता है फॉर समवन, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर ऐसा नहीं है, अगर उनका शादी नहीं हुई है, अगर उनकी पहले से कोई मैरिज नहीं थी, अगर उनके फैमिली में उनके बच्चे नहीं है, सिंगल पेरेंट अगर वो नहीं है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कर्मा जो है अब उन्हें हर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पहले उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी दी है सामने से, that I like you, I have feeling for you, oh my god, this symbol, wow। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपने हमेशा सामने वाले को एक बोलते हैं ना कि यस आप हो ना, एकदम बेफिक्र हो जाओ, आई हैव फीलिंग फॉर यू, नो मैटर वॉट, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगी। लेकिन अब क्या हो गया है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं मे बी आप दोनों के दरमियान, आपने उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला रूड है, सामने वाला आपके इतने एफर्ट्स के बाद भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सामने वाला एकदम आपकी कदर नहीं कर रहा है, इतने ज़्यादा इमोशन, इतने ज़्यादा केयर, इतने ज़्यादा लवी डवी एनर्जी रही आपकी, लेकिन सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उस चीज़ से। उनको सिर्फ अपना ईगो दिख रहा है, उनको सिर्फ अपनी पोजीशन दिख रही है, उनको सिर्फ अपना क्या बोलते हैं स्टेटस दिख रहा है। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपको अब क्या हुआ, आपने उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया एंड नाउ अभी उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया। अब उनको ये रियलाइज़ हो रही है ये चीज़ कि उसने क्या खोया है। मुझे यहाँ पे विद द मैजिशियन कार्ड ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपका जो ये पैतरा है या फिर जो ये आपका तरीका है ये काम आ रहा है, सामने वाला आपको याद कर रहा है। जो आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है ना, जो आपने अपने क्रश जो थे आपके उनसे डिस्टेंस मेंटेन किया ना, वो उनको आपकी याद दिला रहा है। आपको उनका रैंडम वे में नाम नज़र आ जाता है, कहीं भी आपको उनका कोई भी एकदम से आप देख रहे हो उनका नाम नज़र आ गया आपको टीवी पे, ठीक है, आप कुछ सुन रहे हो सॉन्ग वगैरह, आपको पता लगा सिंगर का नाम ये है, आपको पता लगा हाँ भाई आप कुछ पढ़ रहे हो वहाँ पे उनका नाम आ जाता है, आप कोई कुछ कर रहे हो एकदम, कभी कोई सॉन्ग आपने उन्हें डेडिकेट किया हो वो एकदम आपको याद आ जाता है, कोई बात आप चल रही हो आपको एकदम उनकी बात आ जाती है याद। दैट्स मीन दे आर मिसिंग योर लॉट। वो आपको मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज उनकी वाइब्स आप तक पहुंच पा रही, इसीलिए आपको उनका नाम, उनकी कोई पहचान या फिर कोई ना कोई बात उनकी याद आ रही है बार बार। और आप सोचते होगे अगर आपको ड्रीम में दिखते हैं सामने वाला, तो आप सोचते होगे अरे मैंने तो आज उन्हें याद ही नहीं किया, देन वाई मुझे क्यों दिखाई दे रहे, मैंने तो इतने दिन से उन्हें याद नहीं किया, तो मुझे ड्रीम में क्यों दिखाई दे रहे हैं, वो सपने में क्यों आ रहे हैं, मेरे ख्यालों की मालिका। सो मे बी ऐसा हो सकता है। सो ये आपने सॉन्ग उन्हें डेडिकेट किया हो या वो करना चाहते हैं। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दे आर लाइक क्या बोलूँ, लॉयन शेर की तरह है,
कि बस मेरा एटीट्यूड है, मैं हूँ जंगल का राजा, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं वहाँ का राजा हूँ। लेकिन इन रियलिटी इस रूडनेस की वजह से उन्होंने आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया, एकदम नेगलेक्ट किया। बहुत सारे साइकिल आपने देखे, कभी आते हैं आपकी लाइफ में, कभी चले जाते, कभी एंटर करते हैं, कभी चले जाते हैं आपकी लाइफ से। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा होता रहता होगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। मे बी उनके नाम में एल आता हूँ, मे बी उनके नाम में यू आता हूँ, मे बी उनके नाम में एक्स या वी आता हूँ, ठीक है, वी आता हो, एक्स आता हो, ठीक है, या फिर उनके नाम में जो है वाई आता हो, ठीक है, वाई आता हो, टी आता हो, जे आता हो, ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या फिर 4 या 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे पता है क्या है, सामने वाला कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स हैं। अगर वो मैरिड नहीं है तो की बात कर रही हूँ मैं, अगर वो मैरिड है, फीलिंग्स हैं, बट वो कहीं ना कहीं वहाँ से निकल नहीं सकते अपनी मैरिड लाइफ से। लेकिन अगर वो मैरिड नहीं है, सो दे हैव फीलिंग कि हाँ आप हस्बैंड या वाइफ मटेरियल पर्सन हो उनके लिए। जैसा वो चाहते हैं वैसे पर्सन हो आप, जैसा वो अपनी लाइफ में चाहते हैं वैसे पर्सन हो आप। आपको 11 बहुत दिखता होगा, ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आपको रिपीटेड नंबर बहुत दिखते होंगे। सो यस, आपको हमेशा क्या करने की ज़रूरत है, एंजल से बोलिए कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उन्हें थोड़ा सा ठीक कीजिए एंजल्स। मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट हाँ ये है कि आप उन्हें ठीक कर दीजिए चीज़ों को, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि सामने वाला ऐसा रहता होगा, सामने वाला अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करते हो, सामने वाला कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है कि आप फिर से, आपको लगता है अरे सामने वाला सच में मुझे लाइक करता है, और आप फिर से ठहर जाते हो। आपने सोच लिया होगा हाँ मुझे, अब मैंने प्लान कर लिया, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा उनको, नहीं देखूंगी उनको, और एकदम से सामने वाला ऐसे देख के मुस्कुरा देता है और आप उसमें ही चलो नहीं यार ये मुझे लाइक करता है, कैसे मैं मूव ऑन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसे वाली एनर्जी हो जाती है। मतलब सामने वाला पता क्या कर रहा है, आप जब जाने लगते हो सामने वाला कुछ ऐसी हिंट देता है कि आप वापस वहीं पे आके अटक जाते हो, एकदम लटक जाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर रिपीटेड वे में ऐसी चीज़ें हो रही है, रिपीटेड वे में चीज़ें ऐसी हो रही हैं और यू आर वरीड कि क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होगा, क्या होने वाला है, और क्या सच में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि हाँ भाई आपको 2 मंथ वेट करना चाहिए। अगर सामने वाला कुछ एफर्ट्स डालता है, और ये नहीं सिर्फ देख के उन्होंने हंस दिया तो आप एकदम फिदा हो गए और आपने मूव ऑन करने का सोचा और आपने मूव ऑन नहीं किया, ठीक है। अगर सामने वाला सॉलिड कमिटमेंट देता है आपको, सॉलिड प्रपोजल आपको देता है, आपकी उनकी बात कर रही हूँ मैं जहाँ पे आप श्योर हो, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जहाँ सिर्फ आप एक तरफा हो, सामने वाला एकदम आपको कोई मतलब नहीं है सामने वाले को, और सामने वाले को पता भी नहीं है कि आपके अंदर आप उनके लिए फील करते हो। ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जहाँ पे सामने वाला आपको जानता है। कभी आते हैं आपकी लाइफ में, कभी चले जाते, कभी आपकी लाइफ में आते, कभी चले जाते, कभी हिंट देते हैं फिर वापस से चले जाते हैं आपकी लाइफ से, कभी अच्छे से बिहेव करते फिर नहीं करते, ऐसे वाली एनर्जी के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक कैपेबल पर्सन देखते हैं जो इमोशनली फाइनेंशियली उनके लेवल का है, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई ना कोई ऐसी चीज़ है ज़रूर, सोसाइटी, पोजीशन उनकी, मे बी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से वो आपको बात नहीं करते। एक पर्सन आप हो, आप उन्हें दिए जा रहे हो इमोशनली, आप उन्हें बहुत ज़्यादा केयर, प्यार, लव, एफर्ट्स डाले जा रहे हो अपने रिलेशनशिप में, अपने प्यार में, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं ही क्यों कर रहा हूँ बार बार, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है उसके बावजूद भी, इतना ज़्यादा जानने के बाद भी दैट हाँ इस पर्सन को मेरे लिए फीलिंग्स है, सामने वाला बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है, सामने वाला फिर भी हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है, खड़ूस टाइप ऑफ पर्सन, और एकदम से आप बोलते होंगे उनका नाम, आपने कुछ निकाल रखा हो, खड़ूस, पता नहीं अकड़ू टाइप ऑफ पर्सन, ऐसा कुछ आपने बोल रखा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपने निकाला होगा ऐसा कोई नाम। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है विद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, इमोशंस हैं, लेकिन हमेशा अपने इमोशंस को नेगलेक्ट करते हैं। इनके नाम में एन आता हो, टी आता हो, सी आता हो, ये ज़रूरी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए रेजोनेट होगा। एन सी टी, ठीक है, कुछ हो सकता है, सी टी एन, आई डोंट नो, कुछ भी मुझे नहीं पता क्या बन रहा है ये, लेकिन हाँ ये नाम आते हूँ, ठीक है। सामने वाला मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मे बी आप उनके साथ कभी ट्रिप पे गए हो, नॉट फॉर एवरीवन, स्पेसिफिक मैसेज है ट्रिप वगैरह पे।
सो सामने वाला है ना आपके फीलिंग्स को भी इस तरीके से देख रहा है, क्या बोलते हैं, शक की नज़र से, कि सामने वाला मुझे इतना अटेंशन क्यों दे रहा है, क्या उसके इंटेंशन मेरे लिए सही नहीं है, क्या वो पैसे के लिए मेरे साथ है, क्या वो किसी और वजह से मेरे साथ है। सो जो आपकी क्रश है ना, दे आर लाइक दिस, कि कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई मकसद है, ठीक है, इस वजह से। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यू आर लाइक अ स्वान, ठीक है, आप एकदम स्वान की तरह, जिन्होंने एक बार किसी से प्यार किया तो सिर्फ उसी से प्यार किया है। सो यहाँ पे मुझे एक दिल दिख रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो इस पर्सन से। So yes, they have feeling for you, they miss you a lot. And now let's see anything else for you. क्या फील करते हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश? Do they miss them? आई डोंट नो, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिनकी वजह से ये हो कि सामने वाला चाहता तो है आपकी तरफ आना, लेकिन आ नहीं पा रहा है। अभी ये क्या रीज़न है वो मैं नहीं जानती, कि सामने वाला पर्सन चाहता है कि आपको अपनी फीलिंग्स बताई जाएं, सामने वाला पर्सन चाहता है कि आपको अपनी फीलिंग जताई जाएं, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। विद 5 ऑफ कप्स, मे बी उनका पास्ट एक्सपीरियंस, मे बी उनकी इमोशनल डैमेज उनको जो हुआ है, या फिर उनको कोई ना कोई ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, ऐसा कुछ, या फिर उनको लगता है कि आप उन्हें बस एज अ चॉइस, एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो, और आप कुछ टाइम उनके साथ रहोगे और फिर वापस चले जाओगे अपनी लाइफ में और फिर किसी और पे ट्राई करोगे, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन 4 to 2 मंथ आ रहा है, 2 to 4 मंथ, कि अगर वो सामने से एफर्ट्स डालते हैं, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ें बात बन सकती हैं। लेकिन सामने वाले जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप भी चाहता है कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन है ना, आपको पहले देखना चाहता है कि आप उनके कैपेबल हो या नहीं, या फिर आप बस उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है। जब उन्हें लगेगा हाँ आप उनके लिए सही हो, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सामने वाला खुद अपने आप स्टेप्स लेगा आपके लिए। गाइडेंस देख लेते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं ओरेकल डेक यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, कि मेरे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। माता रानी प्लीज़ 1 कार्ड। ओके, 2 cards are here. Nourishment and attraction. So be positive because you are attracting lots of things in your life. आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। न्यू मून के साथ अब बहुत सारी चीज़ें, फुल मून के साथ अब बहुत सारी चीज़ों को एक तो रिलीज़ कर सकते हो। न्यू मून के साथ आपको जो चाहिए वो चीज़ें आप राइट डाउन करके लिख सकते हो और आप परफॉर्म कर सकते हो उनके लिए। मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है अट्रैक्शन। सो आप जो सोचोगे वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। नरिशमेंट, आपको अपने आप को नरिश करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को फ्रेश करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को जो है वक्त देने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को, क्या बोलूँ मैं, अगर नेगलेक्ट में हो किसी चीज़ का या फिर किसी चीज़ का दर्द है उसे निकाल दीजिए दिल से, बिकॉज ये एनर्जी आपको सूट नहीं कर रही है। सो या रिलीज़, ओ माई गॉड, देखिए रिलीज़ इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या थी, ठीक है, सो यू नीड टू रिलीज़ इट, बिकॉज ये एनर्जी आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है। और ये एनर्जी और कुछ नहीं, आपके हेल्थ इश्यूज़ आपको बढ़ाएगी, आपको कन्फ्यूज़न में लेके आएगी, आपको डिसीज़न मेकिंग में जो है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, दिक्कत हो सकती है, आपके हेल्थ इशू ख़राब हो सकते हैं। सो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपका जो भी ये बर्डन है, जो भी ये प्रॉब्लम है, इसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आई एम सीइंग हियर 27, सो मे बी आपका बर्थडे अब आ रहा है 27 डेट को, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है आप 27 ईयर ओल्ड हो, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एन्जॉय दिस वीडियो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू न्यू हियर। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग, तब मुझसे बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।